दोस्तों, एक बार अपनी आंखें बंद करके सोचो। रात का गहरा सन्नाटा है, कमरे की रोशनी धीमी है, तुम बिस्तर पर लेटे हो और दिमाग के अंदर सिर्फ एक सवाल घूम रहा है। क्यों दो ट्रेडर एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, फिर भी एक लगातार ऊपर बढ़ता जाता है और दूसरा हर कदम पर टूटता बिखरता रहता है? क्या वही कैंडल्स किसी एक के लिए रास्ता बन जाती हैं और दूसरे के लिए जाल? क्या मार्केट किसी खास को रहस्य बता देता है या फिर असली खेल कहीं और चल रहा है? हमारे दिमाग के उसी अंधे हिस्से में जहां डर की ठंडी सिहरन दौड़ती है और लालच की चिंगारी हमें अंधा कर देती है, यहीं से शुरू होती है वो जंग जो चार्ट पर नहीं चलती बल्कि अंदर चलती है। दिल और दिमाग के बीच, उम्मीद और शक के बीच, धैर्य और जल्दबाजी के बीच। आज हम उस सोच के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जिसे मार्क डगलस ने दुनिया के ट्रेडर्स के सामने रखा। उन्होंने सिखाया कि मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन वो आदतें हैं जो आप बार बार दोहराते हो, वो डर जो नुकसान के बाद जन्म लेता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस जो छोटे मुनाफे के बाद चुपके से दिल में बैठ जाता है। उन्होंने 5 ऐसी बातें कही, सोने से भी ज्यादा कीमती, जो अगर किसी ट्रेडर के दिमाग में सच में उतर जाएं, तो उसका चार्ट वही रहता है पर उसका नतीजा बदल जाता है। वही मार्केट, वही कैंडल्स, लेकिन नजरिया अलग, और यही नजरिया जीत बन जाता है। अब सवाल तुमसे है, इन बातों में से अगर सिर्फ एक सोच, सिर्फ एक आदत तुम आज से अपनी जिंदगी में उतार लो, तो क्या तुम्हारे कल के फैसले बदल जाएंगे? क्या तुम्हारे ट्रेड शांत होंगे? क्या तुम्हारा दिमाग स्थिर हो पाएगा? नीचे कमेंट में बताओ, कौन सी बात तुम्हें सबसे गहरी लगी? कौन सी चीज तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ में आज से बदलनी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आईना है, और इस आईने में तुम्हें खुद को पहचानना होगा। लेकिन पहले इस सच्चाई को भीतर तक महसूस करो। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक पल में सब कुछ बदल दे। मार्केट एक विशाल समंदर है, अनिश्चितता की लहरों से भरा हुआ। हर लहर एक नया सबक देती है, कभी हल्का सा धक्का, कभी गहरा झटका, और इन्हीं लहरों के बीच असली ट्रेडर जन्म लेता है। यह वीडियो किसी कहानी का अंत नहीं, ये एक आईना है, ऐसा आईना जो तुम्हें खुद से सामना करवाएगा, जहां तुम अपनी गलतियों को छुपाओगे नहीं बल्कि उन्हें पहचानोगे, जहां तुम इमोशन की जंजीरों से आजाद होना सीखोगे और हर फैसला डर या लालच से नहीं, साफ और शांत दिमाग से लोगे। यहीं से सफर शुरू होता है, एक लंबी राह जो तुम्हें सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं सिखाएगी बल्कि तुम्हें खुद की आवाज सुनना सिखाएगी। वो आवाज जो अक्सर शोर में दब जाती है, वो समझ जो नुकसान के डर में खो जाती है। सोचो, तुम अकेले कमरे में बैठे हो, सामने स्क्रीन जल रही है, लाल और हरी लाइनों का नृत्य चल रहा है, हर टिक के साथ दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, हथेलियां हल्की सी पसीजने लगती हैं, दिमाग के अंदर सवाल उठते हैं, अभी एंट्री लूं या इंतजार करूं? ये वही सफर है, यही वो मैदान है जहां हर ट्रेडर खुद से लड़ता है। लेकिन अगर तुम इस रास्ते पर टिके रहे, धैर्य सीखा, भावनाओं को काबू में रखा, तो अंत में तुम्हें एक ऐसी जगह मिलेगी जहां शोर खत्म हो जाता है, जहां अंदर शांति का समंदर फैल जाता है और हर तूफान सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है। याद रखो, जीत चार्ट पर नहीं बनती, जीत अंदर बनती है, वहीं जहां तुम खुद को समझना शुरू करते हो। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले थोड़ा रुककर पीछे देखो, अपने आप को उस तेज भागती हुई मार्केट की सड़क पर महसूस करो, जहां हर सेकंड एक नया मोड़ आता है। कभी स्टॉक मार्केट की रफ्तार सांसें तेज कर देती है, कभी क्रिप्टो की जंगली लहरें इतनी उछलती हैं कि एक पल उम्मीद आसमान छू लेती है और अगले ही पल सब नीचे गिर जाता है। और कहीं फॉरेक्स की गहरी धाराएं बाहर से शांत दिखती हैं, लेकिन भीतर गहरा तूफान पल रहा होता है। और फिर आता है वह पल जो हर ट्रेडर ने महसूस किया है, जब सब कुछ बिल्कुल सही लगता है, चार्ट साफ दिखाई देता है, पैटर्न मजबूत दिखते हैं, दिल कहता है हाँ यही मौका है, यही वह ट्रेड है जो सब बदल देगा। लेकिन अगले ही पल हालात पलट जाते हैं, मार्केट दिशा बदल देता है, भरोसा टूट जाता है और नुकसान का वह कड़वा स्वाद धीरे धीरे दिल में फैल जाता है। तब दिमाग पूछता है, कहां गलती हुई? क्या चार्ट गलत था? क्या एनालिसिस कमजोर था? सच तो यह है कि ज्यादातर बार हार चार्ट पर नहीं होती, हार वहां से शुरू होती है जहां हम खुद से हार मान लेते हैं, उस अंदरूनी आवाज से जो धीरे से कहती है, बस अब छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, सब बेकार है। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग की असली जंग शुरू होती है। यह जंग स्क्रीन पर नहीं, यह जंग इंडिकेटर पर नहीं, यह जंग मन के उस किले के भीतर लड़ी जाती है जहां डर छुपा बैठा होता है, जहां शक धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है, जहां इंसान मार्केट से नहीं
बल्कि खुद से हार जाता है, लेकिन जो यहाँ खड़ा रहना सीख जाता है, जो अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है, वही वह ट्रेडर बनता है जो गिरकर भी उठता है, जो शोर के बीच भी शांत रहता है, और वही आगे चलकर अपनी जीत खुद लिखता है। मार्क डगलस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वह चमकता सितारा, जिसकी रोशनी आज भी लाखों ट्रेडर्स के दिमाग और दिल को दिशा देती है। उन्होंने अपने जीवन का हर पल एक ही सच्चाई को समझने में लगा दिया। असफलता की जड़ ज्यादातर तकनीक में नहीं होती, वह छिपी होती है मन के उस अनुशासन की कमी में, जो फैसलों को कमजोर बना देती है, जो डर और लालच के सामने घुटने टेक देती है। सोचकर देखो, यह सच कितना गहरा और कितना चुभने वाला है। कितने लोग घंटों चार्ट्स के सामने बैठते हैं, इंडिकेटर्स सीखते हैं, RSI, मूविंग एवरेज, फिबोनाची, हर फॉर्मूला दिमाग में भर लेते हैं, पैटर्न पहचानने लगते हैं, सेटअप परफेक्ट बना लेते हैं, हर चीज किताब की तरह सही लगती है, लेकिन इसके बावजूद क्यों वे बार बार गिरते जाते हैं? क्यों उनका अकाउंट धीरे धीरे खाली होता चला जाता है? क्यों हर सही दिखता ट्रेड आखिर में नुकसान में बदल जाता है? जवाब सख्त है, लेकिन सच है। ट्रेडिंग का असली खेल स्क्रीन पर नहीं चलता, वह मन के भीतर खेला जाता है। 80% लड़ाई भावनाओं और अनुशासन की होती है, और सिर्फ 20% हिस्सा टूल्स और तकनीक का होता है। जब मन मजबूत नहीं होता, तो वही इंडिकेटर्स बोझ बन जाते हैं, वही स्ट्रेटेजी जाल बन जाती है, और वही मार्केट हमें बार बार उसी गलती पर वापस खींच लाता है। असली जीत तभी शुरू होती है जब ट्रेडर अपने दिमाग पर काबू पाना सीखता है, न कि चार्ट पर हुकूमत करना। अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस ने इस रहस्य को परत दर परत खोलकर समझाया। उन्होंने बताया कि सफल ट्रेडर बनने का रास्ता बाहर की दुनिया को हराने से नहीं गुजरता। असली सफर शुरू होता है खुद के भीतर से, अपने उन कमजोर कोनों को पहचानने से जहां डर छुपा बैठा होता है, जहां लालच धीरे धीरे जाल बुनता रहता है। डगलस कहते हैं कि मार्केट एक निष्पक्ष मैदान है, एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट। मार्केट न तुम्हारा दुश्मन है न तुम्हारा दोस्त, वह बस बहता रहता है, कभी ऊपर उछलता है, कभी नीचे फिसलता है, कभी शांत, कभी आक्रामक। लेकिन समस्या वहां नहीं जन्म लेती, समस्या हमारे दिमाग के अंदर जन्म लेती है। जैसे ही कोई ट्रेड लाल हो जाता है, मन चीखने लगता है, मार्केट ने धोखा दिया, सब मेरे खिलाफ है। और जैसे ही स्क्रीन पर हरा रंग चमक उठता है, अहंकार धीरे धीरे फूलने लगता है। अब सब मेरे कंट्रोल में है, अब मैं अजेय हूं। यही दो छिपे दुश्मन, डर और घमंड, मिलकर एक ट्रेडर को भीतर से तोड़ देते हैं। एक छोटा सा लॉस पूरे दिन का हौसला खत्म कर देता है, और एक छोटा सा प्रॉफिट हमें इतनी जल्दी उत्साहित कर देता है कि अगले कई ट्रेड गलत फैसलों में बदल जाते हैं। यही वह मानसिक जाल है जिससे बाहर निकले बिना कोई भी ट्रेडर कभी सच्ची स्थिरता नहीं पा सकता। डगलस की नजर में हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, एक मौका, न कोई पक्का वादा, न कोई तय अंत। चाहे आपका सेटअप कितना ही मजबूत क्यों ना दिखे, परफेक्ट पैटर्न हो, हर संकेत सही लग रहा हो, फिर भी उसका नतीजा कभी निश्चित नहीं होता। मार्केट हमेशा खुली कहानी की तरह चलता है, लेकिन हमारा मन, वह ठोस गारंटी चाहता है। हर ट्रेड से पहले भरोसा मांगता है, क्या यह 100% सही है? क्या यह कभी फेल नहीं होगा? और जब उसे वह भरोसा नहीं मिलता, तो अंदर बेचैनी पैदा होती है। हम घबरा कर जल्दी बाहर निकल आते हैं, या लालच में और बड़ा दाम लगा देते हैं, और धीरे धीरे खुद ही ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंस जाते हैं। यही वह मोड़ है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी की असली ताकत सामने आती है। यह सिर्फ किताबों में लिखी लाइनों का ज्ञान नहीं है, यह एक नई सोच का दरवाजा है, एक ऐसी समझ जो ट्रेडर को डर और लालच की पकड़ से बाहर निकालती है और सिखाती है कि जीत बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर पैदा होती है। डगलस ने इस पूरी कला को 5 मजबूत सिद्धांतों में संजोया। इन्हें अपनी ट्रेडिंग की उन रोशनी की तरह समझो जो घने कोहरे में भी रास्ता दिखाती है। ये सिद्धांत किसी चार्ट में नहीं मिलते, न किसी चमकदार स्ट्रेटजी में छिपे होते हैं, लेकिन इनके बिना कोई भी स्ट्रेटजी कागज का जहाज बनकर डूब जाती है। ये मन की वह नींव है जो बड़े तूफानों के बीच भी मजबूती से खड़ी रहती है। लेकिन इनकी ताकत को समझने से पहले एक कदम पीछे चलो। सोचो कि डगलस ने मन की इस दुनिया पर इतना जोर क्यों दिया? उन्होंने तकनीक को पीछे छोड़कर साइकोलॉजी को सामने क्यों लाया? इसका जवाब उनके अपने सफर में छिपा था। उन्होंने खुद वह जलता हुआ रास्ता पार किया था। वह भी कभी एक ऐसा ट्रेडर थे जो तकनीकी रूप से बेदाग था, हर पैटर्न को पहचान लेता था, हर सेटअप को बारीकी से समझता था। लेकिन जैसे ही असली पैसे की बारी आई, सब बदल गया। डर ने स्टॉप लॉस को हिला दिया, आसक्ति ने प्रॉफिट को जल्दी काट दिया,
क्रोध ने बिना सिग्नल के नया ट्रेड थोप दिया और लालसा ने नुकसान को पकड़े रहने पर मजबूर कर दिया। सालों तक चलती रही यह जंग, जीत और हार का यह दर्दनाक चक्र। और इसी संघर्ष ने उनके मन में एक सवाल जगा दिया, क्यों एक ही प्लान किसी के लिए सोने की खान बन जाता है और उसी प्लान से कोई दूसरा धीरे धीरे टूट जाता है। यहीं से जन्म हुआ उस सोच का जिसने ट्रेडिंग की दुनिया का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कहा, जवाब बहुत छोटा था, लेकिन उसी जवाब ने सब कुछ बदल दिया। ट्रेडिंग नहीं, जिंदगी का नजरिया बदल गया। उसने एक शब्द कहा, माइंडसेट। सोच का ऐसा ढांचा जो हर क्लिक, हर ट्रेड, हर फैसला कंट्रोल करता है। डगलस कहते थे, जब तक मन नहीं बदलेगा कहानी नहीं बदलेगी। वही पुरानी गलतियां बार बार लौटती रहेंगी और हम हर बार सोचते रहेंगे कि शायद अगली बार सब ठीक होगा। छोटी आदतें धीरे धीरे अकाउंट को तोड़ देती हैं। स्टॉप लॉस को थोड़ा आगे खिसकाना, क्योंकि दिल कहता है कि मार्केट शायद वापस आएगा। बिना साफ सिग्नल के एंट्री लेना, क्योंकि मौका छूट जाने का डर सताता है। प्रॉफिट पकड़े रहना, क्योंकि लालच कहता है कि और ऊपर जाएगा। लॉस को नहीं मानना, क्योंकि अंदर की आवाज कहती है कि ये मेरा ट्रेड है, इसे मैं बचा लूंगा। यहीं पर सब टूटता है। एक दिन बैलेंस खाली हो जाता है, स्क्रीन पर नंबर 0 होता है, दिल में दर्द होता है और जुबान पर एक ही सवाल आता है, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन असली सच वहीं समझ आता है, ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे मन के कारण हुआ। यही वह मोड़ है जहां से बदलाव शुरू होता है। दर्द सीख में बदलता है और ट्रेडिंग एक लड़ाई नहीं, एक सफर बन जाती है। अब आता है पहला सिद्धांत, दिखने में साधारण, लेकिन जैसे ही यह दिल में उतरता है, मन को ऐसी आजादी मिलती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। यही वह जगह है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पहला सिद्धांत, कुछ भी संभव है। ये 3 शब्द नहीं, ये एक आजादी है, एक ऐसा एहसास जो कंधों से हर दबाव उतार देता है। सोचो, आप ट्रेड लेने वाले हो, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। दिमाग कहता है यही सही मौका है, लेकिन दिल के अंदर एक धीमी सी आवाज उठती है, क्या होगा अगर सब उल्टा चला गया। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। डर उन्हें पकड़ लेता है, उम्मीदें उन्हें कैद कर लेती हैं। लेकिन डगलस की सीख अलग है। जब तुम मान लेते हो कि मार्केट में हर रास्ता खुला है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, रुक भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तभी मन हल्का पड़ता है। क्योंकि अब तुम किसी एक नतीजे से बंधे नहीं रहते। डर घुलने लगता है, उम्मीद का बोझ गिरने लगता है। अब हर ट्रेड एक मजबूरी नहीं रहता, वह बस एक संभावना बन जाता है। एक कदम, एक कोशिश, एक अनुभव। इसका मतलब बेवकूफी से कूद जाना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं की दीवार के पार निकलते हो और तर्क की उस साफ दुनिया में पहुंचते हो जहां हर ट्रेड को एक प्रयोग की तरह देखा जाता है। रिजल्ट जीत हो या हार, वह सिर्फ डेटा बन जाता है, सीख बन जाता है, अगली प्रगति की सीढ़ी बन जाता है। यही वह क्षण है जहां ट्रेडर डर से बाहर आता है और खिलाड़ी से प्रोफेशनल में बदलना शुरू करता है। इस सोच की असली ताकत तब सामने आती है जब मार्केट अचानक पलट जाता है, चार्ट उल्टा दौड़ पड़ता है, बाकी ट्रेडर्स घबरा जाते हैं, कोई स्क्रीन पर गुस्सा निकालता है, कोई किस्मत को कोसता है। सबके मन में एक ही सवाल दौड़ता है, ये क्या हो गया। लेकिन तुम शांत रहते हो, न दिल तेज धड़कता है, न दिमाग भागता है, क्योंकि तुम पहले ही मान चुके हो कि यहां कुछ भी हो सकता है। हार अब चोट की तरह नहीं लगती, वह बस खेल का एक हिस्सा बन जाती है। और जीत, वह अब शोर नहीं बनती, बस एक शांत मुस्कान रह जाती है, जैसे किसी संभावना ने आज तुम्हारा साथ दे दिया हो। यही मानसिकता अनुशासन को जन्म देती है और अनुशासन वही सीढ़ी है जो छोटे कदमों को मिलकर बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन डगलस की सीख अलग है। भावनाओं को मिटाना जरूरी नहीं है, उन्हें समझना जरूरी है। डर आएगा, लालच आएगा, क्रोध आएगा, ये सब रुकते नहीं, लेकिन तुम तय करते हो कि इनके साथ कैसे चलना है। जैसे कोई पुराना साथी जो कभी सही कहता है, कभी गलत। तुम उसे सुनते हो, लेकिन फैसला हमेशा अपनी समझ से लेते हो। यहीं से ट्रेडिंग मन का खेल बनता है और वही ट्रेडर आगे बढ़ता है जो बाजार को नहीं, पहले खुद को जीतना सीखता है। जब तुम हर ट्रेड को संभावना की नजर से देखने लगते हो, तभी मन धीरे धीरे डर और लालच के उन पुराने जालों से बाहर निकलने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे डगलस जोन कहते थे। जोन का मतलब है पूरा फोकस सिर्फ प्रोसेस पर, रिजल्ट बाद की कहानी। तुम हर बार अपना प्लान निभाते हो, एंट्री वही, एग्जिट वही, रिस्क वही, और फिर चाहे नतीजा मीठा हो या कड़वा, मन स्थिर रहता है, शांत, जैसे गहराई में बहती एक धीमी नदी।
इसका असली इम्तिहान तब होता है जब मार्केट अचानक तूफान बन जाता है। खबरें आती हैं, चार्ट हिलने लगते हैं, बाकी लोग घबरा जाते हैं, कोई भागता है, कोई चिल्लाता है, लेकिन तुम अलग होते हो। तुम टूटते नहीं, तुम ढलते हो, तुम एडजस्ट करते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक आवाज पहले से कह चुकी होती है, यहां कुछ भी हो सकता है। यहीं से ताकत जन्म लेती है। यही सोच ट्रेडर को लचीला बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति संभावनाओं को स्वीकार कर लेता है वह मार्केट के साथ बहना सीख जाता है। वह लड़ता नहीं, वह जिद नहीं करता, वह बस अपने प्रोसेस के साथ चलता है। और यही वह पल होता है जब ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं रहती, वह एक मानसिक कला बन जाती है, जहां जीत का मतलब अहंकार नहीं होता और हार का मतलब टूट जाना नहीं, बस एक और सबक, एक और कदम आगे। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे घातक दुश्मन है अति विश्वास। 2-4 सही ट्रेड्स के बाद दिमाग फुसफुसाता है कि अब तो मार्केट मेरे इशारे पर नाचेगा। यहीं से गिरावट शुरू होती है। डगलस चेतावनी देते हैं कि मार्केट को काबू करने की कोशिश मत करो, खुद को संभालो, क्योंकि असली जंग चार्ट पर नहीं चलती, वह मन के भीतर चलती है। जब पहला सिद्धांत भीतर तक उतर जाता है, तब एहसास होता है कि मार्केट किसी का गुलाम नहीं, वह अपनी ही कहानी लिखता रहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी रातें जागकर सिस्टम बनाया, कितना दर्द सहा या कितनी दुआएं मांगी। वह न तुमसे नाराज होता है, न तुम्हारे लिए मेहरबान। वो बस चलता रहता है। और समझदार ट्रेडर वही है जो उससे भिड़ता नहीं, बल्कि उसे पढ़ना सीखता है। सोचो, सुबह जब तुम डेस्क पर बैठते हो तो मन अब भारी नहीं लगता, वह शांत होता है, हल्का होता है, हर मोड़ को स्वीकार करने के लिए तैयार। जीत आए तो संतुलन बना रहता है, हार आए तो टूटन नहीं होती, बस सबक जुड़ता है। यही साइकोलॉजी का असली सार है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम हर ट्रेड को एक अलग द्वीप की तरह देखना सीख जाते हो। ना पिछली हार का बोझ, ना पिछली जीत का नशा, हर ट्रेड नया, अलग, स्वतंत्र। अब चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे सिद्धांत की उस गहराई में उतरते हैं जहां मन की पुरानी जंजीरें एक एक करके टूटने लगती हैं। दूसरा सिद्धांत पहली नजर में जितना सरल लगता है, उतना ही गहराई में उतरते ही मन को नई आजादी का एहसास देता है। हर ट्रेड अपनी अलग दुनिया है। कोई भी ट्रेड पिछले या आने वाले से बंधा नहीं। हर बार नई शुरुआत, नया सूरज, नया सवेरा, और नतीजा पूरी तरह अप्रत्याशित, रैंडम। यही मार्केट की सच्चाई है। कल्पना करो, 3 ट्रेड लगातार हार गए, हर बार कड़वा स्वाद, लाल संकेत। अब चौथा ट्रेड आता है, सेटअप परफेक्ट, लेकिन मन चुपके से फुसफुसाता है कि फिर वही होगा, फिर नुकसान। दिल की धड़कन तेज, हाथ कांपने लगते हैं। यही वह पल है जब ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? मार्केट को आपकी पुरानी डायरी से कोई मतलब नहीं, उसे आपकी हिस्ट्री का कोई पता नहीं। वह सिर्फ वर्तमान के संकेतों पर नाचता है। आज का वॉल्यूम, आज का मोमेंटम, आज का मूवमेंट, और वही सही होता है। लेकिन हमारा दिमाग पुराने घावों को नई चोटों से जोड़ देता है। पिछली हार से डर, पिछली जीत से लालच, और यही वह घातक चूक है जो ट्रेडिंग को बर्बादी की तरफ खींच देती है। डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड को अपनी अलग दुनिया की तरह देखो। पुरानी गलती को नए निर्णय में मत लाओ, तभी मन शांत रहेगा, तभी निर्णय साफ रहेंगे, तभी अनुशासन, स्थिरता और जीत की नींव पक्की होगी। डगलस की नजर में वही ट्रेडर जो हर ट्रेड को एक समान देखता है, जो हर ट्रेड को न्यूट्रल ग्राउंड की तरह समझता है, वही जोन की ऊंचाइयों को छू पाता है। वह जानता है कि अगर मेरा प्लान मजबूत है, रिस्क का इंतजाम सही है, तो लंबे सफर में मेरी ताकत चमकेगी। सोचो, तुम्हारा तरीका इतिहास बताता है कि यह 60% बार काम करता है। 100 ट्रेड्स में 60 बार सफलता मिलेगी, लेकिन कौन से 60 ये कोई नहीं जानता, ना कोई ज्योतिषी, ना कोई एल्गोरिदम। यही मार्केट की रहस्यमय शक्ति है। इसलिए एक ट्रेड के नतीजे से भरोसा कभी मत हिलाओ, वरना अपनी ही ताकत को कमजोर कर दोगे। यही कारण है कि इतने सारे ट्रेडर्स 2-4 गलत ट्रेड्स के बाद अपना प्लान बदलते रहते हैं, नया सिस्टम ढूंढते हैं, कहते हैं कि यह स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। डगलस इसे ट्रेडर का सबसे खतरनाक चक्र कहते हैं, सिस्टम हॉपिंग, क्योंकि असली समस्या बाहर के प्लान में नहीं, बल्कि अंदर के मन के अंधेरे कोनों में छिपी होती है। पुरानी आदतें, डर और लालच हर नई शुरुआत को पुराने बोझ से दबा देते हैं। सच्चाई यही है कि जीत की कुंजी बाहर नहीं, भीतर है, और जो इसे समझ लेता है वही मार्केट के तूफानों में भी स्थिर रह पाता है। वही जोन का असली ट्रेडर बनता है। सोचो, अगर हर ट्रेड को एक नई सुबह की तरह देखो, बिना किसी बोझ के, बिना किसी पुरानी याद के। हर हार, हर जीत,
हर अनुभव को पीछे छोड़कर सिर्फ वर्तमान में जीते हो। मन में कैसी शांति उतरेगी, कितनी हल्की सांसों से आगे बढ़ोगे, हर मौके को नए जोश और ताजगी के साथ गले लगाओगे। लेकिन यह भरोसा अचानक नहीं आता, यह रातों रात पैदा नहीं होता। हर ट्रेड को अलग महसूस करना आसान नहीं। पुराने घाव, पिछली गलती, लालच और डर बार बार लौट आते हैं। इसे पार करना ही असली चुनौती है। यहीं से तीसरा सिद्धांत चमकता है, वह सिद्धांत जो पूरी नींव को मजबूत बनाता है, वह जो सुनते ही मन में आग सा भर देता है। क्योंकि यह सिर्फ तकनीक या प्लान की बात नहीं करता, यह सीधे कोर तक पहुंचता है। यह तुम्हारे सोचने, निर्णय लेने और मार्केट के साथ तालमेल बनाने के तरीके को बदल देता है। यही वह शक्ति है जो ट्रेडिंग में स्थिरता और नियंत्रण देती है। तीसरा सिद्धांत इस मानसिक महल का वह मजबूत पाया है जो बिना हिले, बिना डिगे खड़ा रहता है। केवल वहीं कदम रखो जहां तुम्हारी असली ताकत हो। यह शब्द जितने सीधे लगते हैं उतने ही शक्तिशाली हैं। डगलस का इशारा किसी जादुई फॉर्मूले की तरफ नहीं है। यह तुम्हारी रणनीति के पीछे की गहरी वजह को समझने की सीख है। ताकत क्या है? वह पल जब संभावनाएं थोड़ी सी झुकाव दिखाती हैं तुम्हारे पक्ष में, जैसे तुम एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर बाउंस की उम्मीद रखते हो। इतिहास बताता है कि वहां से ऊपर जाने की संभावना 50 से 60% बार साकार होती है। लेकिन याद रखो, यह कोई लोहे का वादा नहीं है। बस थोड़ा सा एज, थोड़ा सा फायदा, और ज्यादातर क्या होता है, लोग बिना क्लियर एज के धुंधले संकेतों पर कूद पड़ते हैं। लगता है ऊपर जाएगा और एंट्री मार देते हैं। नतीजा बुरा आता है और दोष मार्केट पर फेंक देते हैं। यह सोच सबसे खतरनाक है। डगलस कहते हैं कि बिना एज के ट्रेड मार्केट से जुआ नहीं है, यह तुम्हारी भावनाओं से किया गया खतरनाक सौदा है। सफल ट्रेडिंग का मतलब है संभावनाओं की भाषा समझना। हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं। इमोशंस की चीखों पर नहीं चलना। यह मेरा होना चाहिए जैसी सोच छोड़ देना। यही वह कौशल है जो ट्रेडर को स्थिर, अनुशासित और मार्केट के साथ तालमेल में रखता है। एक सच्चा ट्रेडर वही है जो यह कड़वी सीख स्वीकार कर ले कि हर ट्रेड का अंत अज्ञात है, लेकिन फिर भी वह अपनी ताकत पर, अपने एज पर अटल विश्वास रखता है। यह भरोसा आसमान से नहीं आता, इसके लिए सालों का अभ्यास चाहिए। बार बार उसी प्रक्रिया को निष्ठा से निभाना, हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट को टिक करना। क्या यह मेरा एज है? क्या रिस्क कंट्रोल्ड है? यहीं पर डगलस की साइकोलॉजी सबसे जोर से बोलती है। कंसिस्टेंसी ही चाबी है, निश्चितता का भ्रम नहीं। सोचो, जब हर ट्रेड को स्वतंत्र मानकर सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करते हो तो मन में कैसी बेफिक्री छा जाती है। अब हर छोटी हलचल पर कूदने की बेचैनी नहीं रहती, बस धैर्य रहता है, सही मौके का इंतजार। कदम तभी उठाते हो जब प्लान की पुकार हो, दिल की धड़कन की नहीं। यही माइंडसेट सच्चे ट्रेडर को बाकी से अलग करता है। डगलस के मुताबिक इस मुकाम पर पहुंचकर तुम मार्केट को जीतने की जिद छोड़ देते हो, खुद को संभालने लगते हो। यही समझ ओवर ट्रेडिंग के जाल से बचाती है, रिवेंज ट्रेडिंग की आग से। दो आम गलतियां जो अकाउंट को राख कर देती हैं, उनसे दूर रहते हो। यही वह ताकत है जो अनुभव, अनुशासन और सही मानसिकता के साथ आती है। एज सिर्फ चार्ट के पैटर्न्स नहीं है, यह मन का वह अनुशासन है जो हर बार एक जैसी स्थिरता लाता है। आपका एज तभी फलेगा जब हर ट्रेड में मानसिक स्थिति एक जैसी रहे। डर की छाया में या लालच की चमक में, गुस्से की ज्वाला में कभी मत पड़ो, अन्यथा दिशा उल्टी हो सकती है। डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड एक अनोखा पल है। सेटअप भले एक जैसा लगे, जैसे दो बार एक ही पैटर्न, लेकिन उस लम्हे की हवा अलग होती है। ऑर्डर्स की भीड़ अलग, न्यूज का बहाव अलग, ट्रेडर्स का मूड अलग। इसलिए दो समान दिखने वाले ट्रेड्स के फल भी अलग अलग आते हैं। जब यह सच्चाई उतर जाए तो कोई लॉस आपको तोड़ नहीं पाएगा, वह बस डेटा पॉइंट बन जाएगा अगले ट्रेड के लिए सीख। इसे जीवन में उतारने के लिए 3 कदम जरूरी हैं। पहला, अपना ट्रेडिंग प्लान क्रिस्टल क्लियर बनाओ। कब एंट्री, कब एग्जिट, कब कोई ट्रेड ना हो। दूसरा, ट्रेडिंग जर्नल शुरू करो। हर ट्रेड की डायरी, एज क्या था, क्या हुआ, इमोशंस कहां घुसे, इससे पता चलेगा कि प्लान कितना मजबूत है। तीसरा और सबसे कठिन, अंदर विश्वास जगाओ कि सही प्लान और निष्ठा से लंबा सफर जीत का होगा। हर लॉस वह बीज है जो धीरे धीरे फूटेगा। यही वह मोड़ है जहां ट्रेडिंग का खेल बदल जाता है। कभी सही ट्रेड लॉस दे सकता है, मन चीखता है गलती कहां हुई, लेकिन डगलस कहते हैं कि सही ट्रेड वह है जो नियमों से लिया गया, फायदे से नहीं। यही सोच ट्रेडिंग को पेशा बनाती है, सट्टेबाजी का जुआ नहीं। जब तुम इस सिद्धांत के साथ ट्रेडिंग करना शुरू करोगे
तो फोकस पूरी तरह बदल जाएगा। अब नजर पैसों की चमक पर नहीं, प्रोसेस की मजबूती पर होगी, और यही प्रोसेस तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार बनेगी। जो ट्रेडर प्रोसेस से बंधा होता है वही मार्केट के उतार चढ़ावों में स्थिर रहता है। उसका भरोसा तैयारी पर होता है, नतीजे की अनिश्चितता पर नहीं। अब जब एज पर अटल हो गए हों, अगला कदम है संभावनाओं की कला को समझना और उसमें रंग भरना, क्योंकि बिना इसके मन डर और आसक्ति के चक्रव्यूह में फंसा रहेगा। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग का असली जादू शुरू होता है। चौथा सिद्धांत वही है जो आधा तनाव एक झटके में निकाल देता है। यह सिद्धांत सिखाता है कि मार्केट की अनिश्चितताओं में भी कैसे स्थिरता बनाए रखी जाए, कैसे हर ट्रेड को प्रक्रिया के आधार पर लिया जाए, नतीजे के आधार पर नहीं। और यही सोच एक ट्रेडर को साधारण से अलग बनाती है। यही वह शक्ति है जो डर और लालच को पीछे छोड़ने में मदद करती है। चौथा सिद्धांत सुनते ही मन में हल्की सी लहर दौड़ जाती है, जैसे कोई पुराना बोझ सरक रहा हो। हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, कोई पक्का वादा नहीं। अगर यह बात दिल की गहराई तक उतर जाए तो ट्रेडिंग का आधा दर्द, वो रातों का बेचैन होना, सब मिट जाता है। ज्यादातर लोग इस मैदान में इसलिए कूदते हैं क्योंकि सपना देखते हैं कि सही स्ट्रेटजी मिलेगी और पैसा लगातार बरसेगा, हर ट्रेड प्रॉफिट का। लेकिन डगलस कहते हैं मार्केट वादों का बाजार नहीं है, यह सिर्फ संभावनाओं का मेला है। सोचो, एक शानदार सेटअप पकड़ा, ब्रेकआउट परफेक्ट, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा, सारे कंफर्मेशन हरे, एंट्री मार दी, लेकिन अचानक मार्केट उल्टा पलट गया, फ्यूचर में डिप। ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं टूट जाते हैं, कहने लगते हैं कि मैंने कहां चूक की, ये स्ट्रेटजी फेल हो गई। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई चूक नहीं हुई, बस वह संभावना फली नहीं। हर सही फैसले का सुखद अंत होना जरूरी नहीं। मार्केट अनिश्चितताओं का राजा है। यही वह जाल है जहां ट्रेडर फंसकर डूब जाते हैं। जो इसे समझ लेता है वही डर और लालच से मुक्त रहकर अपने निर्णय पर अडिग रह सकता है। यही चौथे सिद्धांत की ताकत है। डगलस की सलाह सीधी लेकिन क्रांतिकारी है। हर संभावना को गले लगाओ। जब तक यह सोच अंदर से ना आए, ट्रेडिंग भावनाओं का रोलर कोस्टर बनी रहेगी, ऊपर नीचे, दिल दहलाने वाला। जो ट्रेडर इसे अपनाता है वही मैदान में स्थिर रहता है। जीत कोई उत्सव नहीं, हार कोई त्रासदी नहीं, बस एक नंबर, एक डेटा। सोचो, अगर हर ट्रेड को संभावना मान लो तो डर का काला साया कहां बचेगा? क्रोध की ज्वाला जो लॉस पर भड़कती है कहां रहेगी? अति विश्वास का भ्रम जो प्रॉफिट के बाद आंखें अंधा कर देता है कहां जाएगा? सब धुंधला हो जाएगा, क्योंकि अब फोकस नतीजे पर नहीं, तरीके पर होगा। यही जोन का गुप्त दरवाजा है। दिक्कत यह है कि हम इंसान पक्काई के दीवाने हैं। आगे क्या होगा यह जानना ही सुकून देता है, लेकिन मार्केट अनिश्चितताओं पर सवार है। अगर हर बार पक्काई की भूख मिटाने की कोशिश करोगे तो लगातार मार्केट से टकराते रहोगे। इसलिए डगलस की आवाज गूंजती है, अनिश्चितता को दुश्मन मत बनाओ, अपना साथी बनाओ, उसे गले लगाओ अगर लंबा चलना है। यही वह सोच है जो ट्रेडर को स्थिर और अनुशासित बनाती है। तो यह संभावनाओं वाली सोच कैसे पनपेगी और आदत बनेगी? सबसे पहले ट्रेड्स को बड़ी तस्वीर में देखना सीखो। एक दो ट्रेड पर मत अटको, 100 ट्रेड्स का सेट लो। उनमें कुछ हारोगे, कुछ जीतोगे, कुछ बीच में रह जाएंगे। अब मत गिनो कौन जीता और कौन हारा। देखो कितने ट्रेड्स नियमों के अनुसार चले और कितने में एज था। अगर लगातार अपनी ताकत पर भरोसा रखो तो लंबा सफर फल देगा। डगलस कहते हैं ट्रेडिंग संभावना और निष्ठा का नृत्य है। ये एक ट्रेड से नहीं, 100 ट्रेड्स की औसत से बनती है। लेकिन हमारा मन तुरंत फल मांगता है। यही वजह है कि लॉस के बाद प्लान फेंक देते हैं, ये काम नहीं कर रहा। लेकिन याद रखो, हर ट्रेड अलग है। जैसा दूसरे सिद्धांत में सीखा, अगर अलग है और संभावना है तो एक का फल अगले को प्रभावित नहीं करेगा। असली दुनिया में क्या होता है? लॉस के बाद डर का पहाड़ खड़ा हो जाता है, प्रॉफिट के बाद लालच की आग सुलगने लगती है। डगलस कहते हैं यही दो राक्षस ट्रेडर को बाहर धकेल देते हैं। सच्चा ट्रेडर हर रैंडम फल को स्वीकार करता है। वह जानता है कि मार्केट उल्टा भी जा सकता है, लेकिन फिर भी अगला ट्रेड नियमों के अनुसार लिया जाता है, क्योंकि भरोसा लंबे सफर पर है, छोटे परिणामों पर नहीं। सोचो, जब संभावना को अपना लो तो मार्केट को काबू करने की जिद कहां रहेगी? अब सही साबित होने की होड़ नहीं, बस निष्ठा की राह। और यही सच्ची ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, अटल रहो। डगलस कहते हैं हर ट्रेड का डेटा अनोखा होता है, कोई पैटर्न कभी वैसा ही दोहराया नहीं जा सकता। अगर इसे व्यक्तिगत ले लो, ये ट्रेड मेरे खिलाफ था, मैंने गलती की, तो मार्केट से नहीं, अपने अहंकार से जंग लड़ रहे हो।
संभावनाओं में सोचना आसान नहीं। शुरू के दिनों में अजीब लगेगा। मन हमेशा साफ जवाब ढूंढेगा, सही या गलत। लेकिन डगलस की सलाह यह है, जब तक फल को खुद पर हावी होने दोगे, आजाद नहीं होगे, तो आजादी के लिए एक छोटा सा रिवाज अपना लो। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मैं हर संभावना को, अच्छी या बुरी, गले लगाने को तैयार हूं? अगर हां, तो कूदो। अगर संकोच, तो ठहर जाओ। यही छोटी सी मानसिक जांच इमोशंस को दरवाजे से ही भगा देती है और तुम्हें जोन की ओर ले जाती है। अब जब यह सोच बस जाए, तो धीरे धीरे नतीजों से अलगाव हो जाता है। चार्ट्स को प्रोफेशनल की नजर से देखोगे, सेटअप्स को सिर्फ टूल्स की तरह। गलती पर क्रोध नहीं, रिकॉर्ड करो और सीख लो। अगली बार यूं ना हो। यही प्रो ट्रेडर की पहचान है। सबसे बड़ा तोहफा है मन की गहरी स्थिरता। डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सफलता का असली राज स्थिर मन है। चाहे मार्केट आसमान छू रहा हो या धरती चूम रहा हो, संभावना की सोच से हर फल गले लगता है। गले लगाने से डर मिटता है। डर मिटा तो सोच साफ हो जाती है। साफ सोच से फैसले सधे और सटीक बनते हैं। अब मार्केट दुश्मन नहीं लगेगा। तुम उसके साथ बहने लगोगे, उसके ताल पर नाचोगे। ट्रेडिंग में टिकने का राज यही भावनात्मक मुक्ति है। और यह मुक्ति अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जगाती है जो किसी स्ट्रेटजी से भी ज्यादा अनमोल है। लेकिन ध्यान रहे, यह सब व्यर्थ हो जाएगा अगर खतरे को न संभालो। ट्रेडिंग सिर्फ मन की जंग नहीं, अकाउंट की मजबूती की परीक्षा भी है। और यही पांचवां सिद्धांत आता है, जो लंबे सफर का राजा है और सबको जोड़े रखता है। पांचवां सिद्धांत सुनते ही मन में एक गहरी शांत शांति उतर जाती है, जैसे कोई पुराना दोस्त लौट आया हो। हर ट्रेड के खतरे को पहले ही दिल से गले लगा लो। ये शब्द जितने सीधे लगते हैं, उतने ही गहरे हैं। ज्यादातर ट्रेडर यहीं लड़खड़ा जाते हैं। हम सब फायदे की चमक देखने आते हैं, हरे संकेतों की। नुकसान की परछाई वो तो पीछे छोड़ आते हैं। लेकिन डगलस की आवाज सख्त है, जब तक खतरे को पहले ही कबूल ना करो, ट्रेडिंग में बंधे रहोगे, भावनाओं के गुलाम। देखो क्या होता है, ट्रेड लेते वक्त हम सोचते हैं मार्केट मेरी दिशा पकड़ेगा, यह प्रॉफिट ही होगा। लेकिन मार्केट किसी के गुलाम नहीं। अगर वादे की आस में कूदो, तो पहले ही भावनात्मक रूप से उलझ चुके हों। और जैसे ही लाल रंग चढ़ता है, दर्द व्यक्तिगत हो जाता है। क्यों मुझसे यह हुआ? मैंने तो सब सही किया। मन बिखरने लगता है। डगलस समझाते हैं, प्रो ट्रेडर ट्रेड से नहीं बनता, खतरे से बनता है। मतलब एंट्री मारने से पहले खुद से पूछो, अगर यह उल्टा पड़ा तो कितना नुकसान और क्या मैं उसे सह सकूं? अगर दिल कहे हां, तो आगे। अगर मन कांपे, तो पीछे हटो। चाहे सेटअप कितना लुभावना क्यों ना हो, डगलस कहते हैं, खतरे को कबूल करना ही भावनाओं की सच्ची मुक्ति है। जब पहले ही नुकसान को मन में उतार लो, तो ट्रेड के दौरान शांति बनी रहती है, जैसे कोई योद्धा जो जंग से पहले घाव की तैयारी कर चुका हो। अब डर में स्टॉप लॉस नहीं धकेलोगे, लालच में प्रॉफिट नहीं लटकाओगे, क्योंकि खतरा पहले ही चुकाया। बचा सिर्फ अमल, क्लीन एग्जीक्यूशन। कोई डर की छाया नहीं, कोई आस की चमक नहीं, बस शुद्ध अनुशासन। सुनने में आसान, लेकिन जीना कठिन, क्योंकि नुकसान का डर इंसान के डीएनए में बसा है। लेकिन डगलस हंसते हुए कहते हैं, ट्रेडिंग का असली मजा तब शुरू होता है जब नुकसान डराना छोड़ दे। डर गया तो मन खुलता है। खुला मन मार्केट की बारीकियां पढ़ता है, वो छोटे संकेत जो पहले छूट जाते थे। अगर हर ट्रेड में उतना ही दांव लगाओ जितना सह सको बिना टूटे, तो मार्केट कभी आपको तोड़ नहीं पाएगा। ज्यादातर ट्रेडर्स की कमजोरी यही है, खतरे को छोटा ना रखना। एक ट्रेड में 1-2% से ज्यादा न दांव। लेकिन लोग 5 से 10% तक पहुंच जाते हैं। फिर लॉस आता है और ट्रेड नहीं, भरोसा ही हिल जाता है। पूरा अकाउंट का मनोबल। इसीलिए डगलस चिल्लाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी का सबसे मजबूत कवच है। कई बार लगता है साइकोलॉजी सिर्फ इमोशंस को बांधना है, डर को दबाओ, लालच को मारो। लेकिन डगलस कहते हैं, यह खतरे की समझ से जन्म लेती है। हर ट्रेड से पहले सोचो, कितना खो सकता हूं और क्या सह सकूं। इससे भावनाओं से अलगाव हो जाता है। ट्रेड एक बिजनेस डील बन जाता है, न कि दिल की धड़कन। यह अलगाव प्रोफेशनल बनाता है। डगलस के अनुसार जो ट्रेडर नुकसान को सहजता से अपनाता है, वो न डर में भागता है, न लालच में फंसता। वो स्थिर रहता है, जैसे एक पेड़ तूफान में। अब सोचो, अगर ये 5 सिद्धांत आपके अंदर पूरी तरह उतर जाएं, तो ट्रेडिंग कैसी लगेगी? वो जंग अब एक प्रवाह बनेगी। हर ट्रेड एक सीख, हर लॉस एक सीढ़ी। मार्क डगलस ने सिखाया कि ट्रेडिंग मार्केट को जीतना नहीं, खुद को जीतना है। और ये जीत हर ट्रेडर के अंदर छिपी है, बस उसे जगाना है दोस्तों।
अगर ये लंबा सफर आपके मन को छू गया है, अगर इन सिद्धांतों ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो कमेंट बॉक्स में उतर आओ। बताओ, कौन सा सिद्धांत आपके लिए वो जादू है जो ट्रेडिंग को नया रंग दे सकता है। अपनी कोई पुरानी कहानी शेयर करो, वो लॉस जो सबक बना, वो प्रॉफिट जो सबक सिखाया। आपकी बातें दूसरों के लिए वो रोशनी बनेंगी जो अंधेरे में रास्ता दिखाए। अगर ये वीडियो ने आपको कुछ दिया है तो लाइक दबा दो। ये मेरे लिए वो ईंधन है जो अगली कहानी जलाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर दो, ताकि अगली बार जब ट्रेडिंग की कोई गहरी, दिल छू लेने वाली बात हो, वो सीधे आपके पास पहुंचे। याद रखो, मार्केट का रास्ता लंबा और टेढ़ा है, लेकिन सही सोच से हर मोड़ एक मौका बन जाता है। खुले मन से ट्रेड करो, खुद को संभालो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।